हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग देखने वाले स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। तो अगर आप देख सकते हो कि जो आपका मास होता है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी होता है। अगर आप बोलोगे कि आप 60 kg के हो, दैट मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अगर आप देखोगे 60 आपका मैग्नीट्यूड है और आपका केजी इसकी यूनिट है। इस तरीके के, जैसे कि आपका टेम्परेचर भी देख सकते हो, टेम्परेचर का क्या होता है, बहुत सारी यूनिट्स होते हैं। डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होते हैं। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड्स होते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अगर इस क्वांटिटीज़ में अगर आप सर्टेन डायरेक्शन ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटी की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, दोज क्वांटिटीज which have only magnitude। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल क्या क्या डाल सकते हो आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये सब सारे जितने भी क्वांटिटीज़ है, ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन देखोगे तो वेक्टर क्वांटिटी को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो वेक्टर क्वांटिटीज़, those quantities which have magnitude as well direction। आपने क्लास 9th में देखा होगा, पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़े होंगे आपके डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन होता है, डिस्टेंस का एक कंडीशन होता है जिसमें कि आपका डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लोगे तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ध्यान से पढ़े होगे क्लास 9th में तो अगर आपको याद होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो आप उन दोनों के बीच में आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो आप इजीली आप पता चल जाएगा कि वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देख रहे हो ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। जैसे कि आप मान सकते हो कि ये आपका स्कूल, ये आपका स्कूल और ये आपका होम, घर। इन दोनों के बीच में आपके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। एक आपका इस साइड से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, और या तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखो ये आपका पाथ ए हुआ, ये आपका पाथ बी हुआ और ये आपका पाथ सी हुआ। तो तीनों के तीनों पाथ हैं और इन पाथ को मेजर करोगे तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट मिलेगा। बट अगर आप देखोगे इन तीनों के डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस है, बट जो आपका बी पाथ है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इससे छोटा डिस्टेंस और कुछ नहीं मिल सकता। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि अगर आप क्लास में बैठते हो तो क्लास में अगर आपको दूसरे कोने पे जाना है, दूसरे अगर मान लोगे कि ये आपका डायगोनल, मान लो आपका क्लास का था रेक्टेंगुलर होता है, तो अगर आप इस पॉइंट से दूसरे डायगोनल की तरफ अपोजिट वर्टिस पे आपको जाना है डायगोनल के थ्रू, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बट आपका डायरेक्टली आप नहीं जा सकते हो, बीच में आपके बहुत सारे डेस्क बेंच होते हैं, आप उसको जंप करके तो जा नहीं सकते हो। ओके, तो आप क्या करो, डिफरेंट पाथ से जा सकते हो। बट अगर आप चाहो कि इस सारे डेस्क बेंच को हटा दो, उसके बाद आप स्ट्रेट डायगोनल पे आप चल के जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके वजह से सर्टेन डायरेक्शन हमें पता चलता है कि इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए अगर सर्टेन पाथ पे जाओगे, सर्टेन डायरेक्शन से, तो क्या होगा, आपका वो डिस्प्लेसमेंट होगा। वैसे क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि लेट अस सपोज कि अगर आप देखोगे कि 10, हम बोलते हैं 10 मीटर, अगर हम लोग 10 मीटर चल रहे हैं, ठीक है, तो 10 मीटर चल रहे हैं, उसमें डायरेक्शन कुछ नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या बोल सकते हो आप, स्केलर क्वांटिटीज़ बोलोगे। अगर आप बोलोगे कि 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, अगर आपको नॉर्थ की तरफ जाना है 10 मीटर,
तो इसमें नॉर्थ क्या हो गया आपका डायरेक्शन हो गया और 10 क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हमने देखे थे सबसे पहला आपका वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा कि आप जितने भी आज तक आपने मैथ्स पढ़े होंगे, ठीक है, इस क्लास से जनरली आपने 8 तक, तो आपने क्या किया होगा 2 + 2 ठीक है 4 होता है, या 2 × 3 आपका क्या होता है 6 होता है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया जाता था कब, अगर आपका कोई भी स्केलर क्वांटिटीज नंबर्स होते थे। बट हमारे पास नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी है आपके पास, तो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास फिजिक्स में 2 रूल्स होते हैं या 2 प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम किसी भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इनके मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट जो आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या तो दूसरा नाम होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट या तो आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीप में। ठीक है, और आप जनरली पढ़े होंगे कि किसी भी एक स्केलर क्वांटिटीज में वेक्टर क्वांटिटीज में आपने 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहोगे फिर से हम लोग अच्छे से इसे पढ़ेंगे। तो अगर आपने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया, ठीक है, एक्स वेक्टर ले लिया जिसकी कंपोनेंट्स क्या होगा, एक्स आई हो सकता है। ठीक है, पहला एक्स आई होगा। ठीक है, वाई जे होगा प्लस जेड के होगा। ठीक है, एक आपका ये आपका क्या हो गया इसके वेक्टर क्वांटिटी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। दूसरा आप ले सकते हो, जनरली आप क्या ले लोगे, एक्स डैश ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या मान सकते हो कि ये आपका हो जाएगा आपका चलो इसको हम लोग नाम लेते हैं ए। ठीक है, इसको हम नाम लेते हैं बी। ठीक है, ए वेक्टर का क्या वैल्यू है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और आपने पढ़ा होगा, जनरली हमने पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ा है कि आई वेक्टर क्या होता है, आई कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स इसके पास जो मैग्नीट्यूड है 1 है, बट डायरेक्शन किसका है, एक्स का डायरेक्शन है। जे कैप क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड 1 है और आपका वाई का डायरेक्शन है। और जनरली के कैप क्या है, वहाँ पे मैग्नीट्यूड उसका 1 है बट उसके पास डायरेक्शन है किसका, जेड का, जेड डायरेक्शन का। ठीक है, तो आपका बी वेक्टर ले लोगे आप, मान लो यहाँ पे क्या ले लोगे, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ठीक है, तो अब इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जैसे कि हमने किया था, करते थे 2 × 3 आपका 6 आता था। इस तरीके से आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 आपके स्केलर क्वांटिटीज़ है, नॉर्मली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो डायरेक्शन है आपका एक्स डायरेक्शन में आपका आई जे के, जनरली एक्स डायरेक्शन में आपका आई है, वाई डायरेक्शन में जे है और आपका जेड डायरेक्शन में के है। तो इस तरीके से आप क्या, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, आपका फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए डॉट बी, इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या तो हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और जो कि हम लोग यहाँ पे बीच में डॉट दिए हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करोगे, इसको क्या करोगे, इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, x1 आई कैप y1 जे कैप और ये आपका रहा z1 के कैप। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते क्या है कि आपको पता होगा कि अगर आप इसको डॉट को हटाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे cos थीटा पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहाँ पे हो गया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अभी cos थीटा होता क्या है, जनरली क्या होता है, थीटा होता है कि अगर आप देख रहे हो कि मान लो ये आपका a वेक्टर है, ठीक है, ये आपका b वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। सो अगर आप देखोगे cos थीटा आपका यहाँ पे मान लो कुछ वैल्यू होगा, कुछ भी वैल्यू होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप i को i के साथ
मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी दो एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में अगर या एक्स एक्सिस के या जेड एक्सिस के बीच में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री होता है। तो हम लोग अगर आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस क्या आ रहा है, आपका कॉस आ रहा है 0। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ठीक है, एक्स आई यहाँ पे आ गया x1 i cos 0। ठीक है, ये क्या होगा, इसका मॉड होगा, दैट मीन्स इसकी ओनली मैग्नीट्यूड आएंगे। तो जैसे ही अगर आप करोगे, ठीक है, तो cos 0 आया। ठीक है, cos 0 का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, cos 0 का वैल्यू हमें क्या पता चलता है, 1 होता है। और इसको जैसे ही आप हटा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 और x का वैल्यू आ जाएगा, बाकी आपके सारे जितने भी डायरेक्शन थे सारे के सारे हट जाएंगे। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, किसी भी डॉट प्रोडक्ट से आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी दो वेक्टर को, तो हमें वेक्टर से हमें क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप i को j के साथ करोगे तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर आप cos 90 का वैल्यू डालोगे, देखोगे तो क्या होता है, 0। तो i को j के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, i को k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका j को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, और j को j के साथ करोगे तो 1 वैल्यू आएगी, तो इसका आपका वैल्यू मिलेगा। बाकी j को k के साथ करोगे तो 0 वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, सारे प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y1 प्लस z1। तो ये होता है आपका a डॉट b का वैल्यू। अगर आप a वेक्टर को, ठीक है, किसी भी बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, ये आपका स्केलर वैल्यू है। ओके, अगर आप देखोगे कि सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक एग्जांपल की तरह से देख सकते हैं कि अगर आप किसी ए वेक्टर का आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k हमने रखा वैल्यू, बी वेक्टर हमने ले लिया 3i प्लस 6j प्लस 2k, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करोगे a डॉट b तो हमें क्या मिलेगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला होता है किसी भी स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या क्या है आपके, जनरली अगर देखोगे तो आप जनरली 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 2 को इसके साथ अगर आप जनरली हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ करोगे, आई आपका 1 हो जाएगा, बाकी आपको मिलेगा 6, जे 1 हो जाएगा, आई जे आपका आई जे 0 हो गया, आई के 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 6 बचा, बाकी सब 0 हो गए। 3 के मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो 0 हो गया, क्योंकि ये आपका जे है और ये आपका आई है। अब इसी तरीके से 3j को आप मल्टीप्लाई करोगे 6j के साथ तो आपको मिलेगा प्लस 18, इसके बाद से प्लस 4k को मल्टीप्लाई करोगे 2k के साथ तो आपको मिलेगा 8। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा वैल्यू, बताओ आप। ठीक है, बताओ, आपको मिलेगा 32। ठीक है, दैट मीन्स a डॉट b का वैल्यू कितना आया, 32। दैट मीन्स हमें क्या मिला, एक स्केलर वैल्यू मिला। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी दो वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर आप देखोगे a डॉट b, फर्स्ट आपका हो गया कम्यूटेटिव इज इक्वल टू b डॉट a। ठीक है, ये आता है या नहीं आता हम लोग देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। तो हमने अभी लिया था 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, ये अगर आप a ले लोगे वेक्टर a, वेक्टर b ले लो आपका क्या, i प्लस 2j प्लस 3k। इनको अगर आप a डॉट b कर रहे हो
तो हमें क्या मिलेगा 2 + 6 + 18, ठीक है, ये मिलेगा हमें 26, ठीक है। इसी के तरीके से आप क्या करोगे, b.a कर सकते हो। तो b को हम लोग पहले लिखेंगे I + 2j + 3k, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या लिखोगे 2i + 3j + 6k, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर से हमें वही मिलेगा आपका 2 + 6 + 18, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो ये आपका आया 26। तो हमें क्या मिला, अगर आप देखोगे कि हमें a.b = b.a आ रहा है, तो दैट मीन्स जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। सेकंड आप देख सकते हो, सेकंड क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका कोई एक वेक्टर है a, ठीक है, उसका हमने डॉट प्रोडक्ट किया किसके साथ, v वेक्टर को और c वेक्टर के प्लस के साथ, ठीक है। ये आपको क्या, अगर देखो तो इस तरीके से c + b का इक्वल आता है या नहीं आता, तो इसके लिए हमें कोई एक वेक्टर लेना पड़ेगा c वेक्टर, ठीक है। तो c वेक्टर के लिए अगर अब देखो तो हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं c = आपका हो जाएगा 2i + j + 2k, अगर ये ले लेते हो। अब वैल्यू डाल के देखो यहाँ पे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल LHS का हम लोग निकालते हैं। LHS में क्या है हमारे पास a, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे b + c कर लेते हैं, b + c करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देख लेते हैं। b + c = हमें मिल रहा है 3i + 4j + 5k, ये हमें मिला, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, a के साथ, ठीक है। तो आपका a.b + c, ठीक है, दिस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 2i + 3j + 6k, डॉट प्रोडक्ट इसका सम ऑफ b वेक्टर + c वेक्टर, दैट मीन्स 3i + 4j + 5k। इसको अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो हमें क्या मिलेगा, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो देखो 2 को 3 के साथ, i को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे, j को j के साथ मल्टीप्लाई करोगे, k को k के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तब आपकी सर्टेन वैल्यू आएगी। बाकी अगर आप i को j के साथ मल्टीप्लाई करोगे, i को k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सारी की वैल्यू 0 आएगी, हमें पता है। तब क्या करोगे, i को i के साथ करोगे तो आपका जनरली देखो क्या था, a.b + c की वैल्यू हमें निकालनी थी, = आपको क्या आ रहा है 6 प्लस आपका हो गया यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे हो गया हाउ मच 6 × 5, दिस इज इक्वल टू 30, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप बताओ 48, ठीक है। ये आपका आया वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b + वेक्टर c, ये हमारा LHS था। RHS में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है c वेक्टर के प्लस b वेक्टर का प्लस, ये हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर आप उल्टा करके प्लस करोगे तो सेम ही मिलने वाला, तो सेम आपका मिला कितना 3i + 4j + 5k, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपके वेक्टर a से तो क्या मिलेगा आपको, देखो वेक्टर a कितना है 2i + 3j + 6k, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, c + b के साथ, वेक्टर c वेक्टर प्लस वेक्टर b के साथ 3i + 4j + 5k। तो हमें क्या मिलेगा, पहले देखो i को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा, j को j के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 मिलेगा, और k को k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिलेगा, और ये इसकी वैल्यू आती है 48। और हमें क्या मिला, LHS = RHS, दैट मीन्स जो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी आपका
फॉलो करता। ठीक है, तो यही था आपका सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। बहुत ही सिंपल है। करना क्या होता है कि हमें किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को अगर आप डॉट को हटाना चाहो, रिमूव करना चाहते हो तो कॉस थीटा लगा दो। और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई भी दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो हम लोग लेते हैं थीटा। ठीक है, तो अगर आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सर्टेन वैल्यू आएगी, y को y के साथ, दैट मीन्स y डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सर्टेन वैल्यू आएगी, और वेक्टर k को वेक्टर k कैप को वेक्टर k कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सर्टेन वैल्यू आएगी। बाकी किसी के साथ भी करोगे तो जीरो वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी दो एक्स एक्सिस के बीच में एंगल जीरो होता है और कॉस 0 = 1 होती है, और किसी भी आई और जे वेक्टर के बीच में आपका एंगल 90 डिग्री होता है। इसी की वजह से cos 90 आपका जीरो होता है। इसकी वजह से जो मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू जीरो आ जाता है। ओके, तो इसी तरीके से हमने देखा। फर्दर हमने देखा कि जो आपका ये स्केलर प्रोडक्ट है ये दोनों चीज़ को, दोनों लॉ को फॉलो करता है। एक आपका कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। ओके, या तो हम इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।